नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम 32वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 31 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, मराठा मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए ये नाना फडणवीस बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, इसलिए इनको मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। ठीक है, चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, और हम बात करें यदि यहाँ पर कि ये मैकियावेली कौन था, तो मैकियावेली का पूरा नाम था निकोला मैकियावेली। ठीक है, निकोला मैकियावेली, और ये इटली का राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, ये हमेशा पूछी जाती है, दी प्रिंस। ठीक है, दी प्रिंस किसकी पुस्तक है? तो ये निकोला मैकियावेली की पुस्तक है, और ये जो है इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए, इन चार में से हरियाणा राज्य जो है ये पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। पाकिस्तान से 4 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, इनको याद करना जरूरी है। तो हम एक ट्रिक लाए हैं, आपको केवल याद रखना है पराग जम्मू गया। ठीक है, पराग जम्मू गया। ठीक है, यदि आप इतना याद रखते हैं तो आपको 4 ऐसे भारतीय राज्यों के नाम याद हो जाएंगे जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। तो पा से हमारा, हम यहाँ से जो पराग में पा है, एक तो हम इस पा से याद रख सकते हैं कि पा मीन्स पाकिस्तान। ठीक है, कि जो हम राज्य याद करने वाले हैं उनकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। ठीक है, और इसी से पहला राज्य याद हो जाएगा पंजाब, और रा से हमारा बन जाएगा राजस्थान, गा से हमारा बन जाएगा गुजरात, और जम्मू से हमारा बन जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है, और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी हम लंबाई की यदि बात करें तो इसकी 70 से 76 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, 70 से 76 किलोमीटर तक जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं उनमें यदि हमें कैल्शियम की मात्रा पता करना है तो बीएमडी टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी बीएमडी टेस्ट की, तो बीएमडी में जो बीएमडी टेस्ट है इसमें बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर लिखा है ईसीजी टेस्ट, ये क्या होता है? तो देखिए, जो ईसीजी टेस्ट है इसमें ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और जो ईसीजी टेस्ट है इसमें हृदय संबंधी विकारों की जांच की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ईईजी टेस्ट की बात हुई है, तो ईईजी टेस्ट में ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। और जो ईईजी टेस्ट है इसमें मस्तिष्क संबंधी विकारों का पता लगाया जाता है। तो सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो मछुआरा है, ठीक है, वो मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ पर? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जल के अंदर मछली अपवर्तन के कारण, ठीक है, जल के अंदर जो मछली होती है वो अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो तालाब में मछली होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से
थोड़ी सी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे याहिया सरहिंदी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो तारीख मुबारक शाही ग्रंथ है इसको किसने लिखा है? याहिया सरहिंदी ने लिखा है। और ये कौन है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरहिंदी हैं ये किसके समकालीन थे? तो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो सैयद वंश का शासक था मुबारक शाह, इन्हीं के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। कब? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इस पार्क का नाम आपको याद रखना है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान ये शहीद हो गए थे। ठीक है, और जो अल्फ्रेड पार्क है ना, अब इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये पार्क? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? तो देखिए इनमें से जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और ये पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1909 में प्रकाशित की गई थी। और इस पुस्तक में स्वराज्य, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये बलबन का है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, एक्चुअल में ये बलबन है ना, ये खुद को उच्च कुलीन मानता था। ठीक है, और छोटी जातियों को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती थी। ठीक है, और उसके दरबार में जो अधिकारी नियुक्त होते थे वो केवल उच्च वर्ग के होते थे। ठीक है, और एक और यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रथा है, ठीक है, सिजदा और पाबोस की प्रथा। ठीक है, सिजदा में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो सिजदा और पाबोस की प्रथा है इसको किसने शुरू किया था? तो इसको बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, सिजदा का अर्थ होता है लेटना और पाबोस का अर्थ होता है पैर चूमना। कहने का मतलब ये है कि जो बलबन जब निकलता था तो वहाँ की जो जनता होती थी वो लेट जाती थी। ठीक है, और बलबन के पैर चूमती थी। ये प्रथा किसने चालू करवाई थी? ये जो है बलबन ने चालू करवाई थी। ठीक है, और ये बलबन का कथन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो देखिए इस नीति के अनुसार 18 साल से कम आयु के सभी लोग बच्चे माने जाएंगे और उनकी संपूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटमो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए जो नाटमो है ना, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो नाटमो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो संगठन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगाना है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि जो मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ ना, ठीक है, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया ये आपको ज़रूर बताना है। इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो नेपा नगर है ना, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो नेपा नगर है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बुरहानपुर। ठीक है, यहीं पर ये नेपा नगर स्थित है और यहाँ पर अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 13 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासनकाल में की थी? देखिए हम लोग जानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना दक्षिण भारत में की गई थी। और किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, किसके शासनकाल में की थी? तो इसकी स्थापना जो है तुगलक वंश के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, तुगलक वंश के शासनकाल में की गई थी। और यदि पूछा जाए कि तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। और देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी को क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है,
और जो हम्पी है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजभाषा कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो है ये तेलुगु थी। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? तो चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग जो है प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो हैं ये हुमायूं के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल को, किसको? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? देखिए, मिनी ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? ये औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? तो जो सूर्य है इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा है? तो जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह है इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड यानी कि अध्याय कौन सा है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो रामचरितमानस है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। और जो रामचरितमानस है इसमें टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कांड मतलब अध्याय, इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। और जो सबसे बड़ा अध्याय है वो कौन सा है? बालकांड। ठीक है, बालकांड सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें टोटल कितने दोहे हैं? तो बालकांड में 361 दोहे हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो जो किष्किंधा कांड है। ठीक है, जो किष्किंधा कांड है ये सबसे छोटा कांड है, इसमें जो है 30 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान यानी कि NIN कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आहार संस्थान, इसको शॉर्ट में NIN कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो जो दादर एवं नागर हवेली है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो दादर एवं नागर हवेली है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है सिलवासा है। ठीक है, सिलवासा जो है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन हैं? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो ली कार्बुजियर हैं, ठीक है, ली कार्बुजियर जो हैं ये चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सबसे पहले मैं ICAR का फुल फॉर्म बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। ठीक है, मथुरा का एक गांव है मखदूम, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो देखिए, जो वास्को डी गामा है एक क्या था? एक पुर्तगाली अन्वेषक था। ठीक है, और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो इसने जो है 20 मई 1498 को, कब? 20 मई 1498 को भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है,
और वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? देखिए, जो लोकसभा है पहले इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 6 वर्षों का होता था, लेकिन इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 को हुआ था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय गरीब दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जून को मनाया जाता है। ठीक है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो ये पीवी नरसिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। निम्न में से विष्णु शर्मा किस पुस्तक के लेखक हैं? तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में, जो विष्णु शर्मा हैं इनके बारे में या फिर इनकी पुस्तक के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भुला पाते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसके हम 32 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और साइंस की भी हमारी सीरीज चल रही है, और इसके पहले हम 5000 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसी प्रकार से विथ डिटेल में समझा चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं हमारे पुराने वीडियो तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।